हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज की ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में साइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीएच वैल्यू, जो कि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं और वो किसी ना किसी ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो मोस्टली आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको लिख लीजिए और डेली बेसिस पे उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन इसमें से आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पीएच वैल्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? जो वाटर है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, जल का पीएच मान 7 होता है। सेकंड, नमक का पीएच मान कितना होता है? जो नमक है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7। नमक का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7। NaCl का पीएच मान जो है वो 7 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 7.4। रक्त का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है, मतलब ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? मतलब जो ह्यूमन होते हैं उनके जो आंसू होते हैं उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 7.4। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि ह्यूमन ब्लड, तो देखिए ह्यूमन ब्लड और ह्यूमन टीयर्स, इन दोनों का जो पीएच वैल्यू होता है वो दोनों सेम होता है 7.4। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है उसको लर्न करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नींबू का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2.4। जो लेमन होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 2.4। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1। बैटरी अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1। H2SO4 का जो पीएच वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, दूध का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2.4। जो मिल्क होता है उसकी पीएच वैल्यू 2.4 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 4.5। जो टमाटो होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 4.5 होती है। ठीक है, सोडा का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 3। तो जो सोडा होता है उसकी जो पीएच वैल्यू वो 3 होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, सेब का पीएच मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3। एप्पल है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 3 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अचार का पीएच मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 3.5 से 3.9 तक होता है। ठीक है, जो पिकल्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 3.5 से लेकर 3.9 के बीच में जो भी होती है उसकी पीएच वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 14, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 3। सिरके का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू जो होती है वो 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 15, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी
2.8, मतलब जो बियर होती है उसकी जो pH वैल्यू होती है वो 2.8 होती है। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र जल का pH मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 8.5। ठीक है, समुद्र जल का जो pH वैल्यू होती है वो 8.5 होती है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन मानव मूत्र का जो pH वैल्यू होती है वो 4.8 से लेकर 8.4 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 18, शैम्पू का pH मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7 से 10। जो शैम्पू की जो pH वैल्यू होती है वो 7 से लेके 10 के बीच तक की होती है। ठीक है, अब है 19, मानव लार का pH मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 6.5 से 7.5 के बीच में ह्यूमन सलाइवा का जो pH वैल्यू होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, किसी व्यक्ति के रक्त के pH मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 0.2। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है अगर उसके pH में 0.2 की कमी हुई है, मतलब खून की कमी हुई तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, अम्लीय वर्षा का लगभग pH मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5। जो एसिड रेन होते हैं उसकी जो pH मान होता है वो 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 22, चाय का pH मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 5.5। जो चाय का pH वैल्यू होती है वो 5.5 होती है। क्वेश्चन नंबर 23, कॉफी का pH मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 5। कॉफी का pH मान 5 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोक्लोरिक का pH मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1। हाइड्रोक्लोरिक का pH वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 25, बियर का pH मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 4.5। बियर का जो pH मान होता है वो 4.5 होता है। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे आपके एग्जाम से ही हैं, तो ये भी नहीं है कि आधा क्वेश्चन इधर से आधा क्वेश्चन उधर से, ऐसा कुछ भी नहीं हो। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपके मतलब pH वैल्यू नहीं आया तो आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस के जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपको उन सबको पढ़ के जाना। और एक चीज़ आप सब हमेशा याद रखना कि आप जिस टॉपिक को या जिस भी क्वेश्चन को आप पढ़ के नहीं जाते हो वही आता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो आप सबको बहुत ही अच्छे से पता है कि आप कितना भी पढ़ लो कितना भी पढ़ो, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो इसलिए मैं आप सबको अपनी पर्सनली एक्सपीरियंस से ये चीज़ बताऊंगी कि देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं आप सब उनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपके जो भी एग्जाम्स हैं आप दे रहे हो उसके लिए बेनिफिशियल हो। देखिए अब कुछ लोग बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो, 24 में जो बीएड होने वाले हैं जामिया, आईपीयू, डीयू या इग्नू के, सब ये चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको एक भी टॉपिक या एक भी क्वेश्चन आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आपको जितना बता रही हूँ स्पेशली फॉर जामिया और डीयू के लिए, तो प्लीज़ आप उनको करिए, क्योंकि आईपीयू वालों को सीट कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, बट जामिया और डीयू में तो सीट्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि प्लीज़ आप बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को रिवाइज कीजिए, रिविज़न कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच।